दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐसे आर्टिकल की जिसका शीर्षक है व्हाई नॉट टर्न फॉल्स ईगो इनटू पॉजिटिव ईगो। ये एक पूरी तरह से आध्यात्मिक टॉपिक है और आप इसको अपने फुर्सत के समय में, लेजर टाइम में, रिलैक्स टाइम में इसको पढ़ाई करें। 5 या 10 मिनट का ये टॉपिक होता है और बड़ी माइंड को शांति मिलती है। अपने रिलैक्स टाइम में इसको थोड़ा सा स्टडी करें। ये एक छोटी सी कहानी के रूप में होती है जो हमारे महाकाव्यों से ली हुई कहानियों में से एक छोटी सी कहानी है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम डेफिनेटली इस नेचर के और गॉड के टच में आते हैं और इसका सेंस बड़ा जोरदार होता है। इसको लिखने वाले हैं बी वी रमन महाराज। अब ये बी वी रमन महाराज कौन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वृत्तांत करता हूं। इनका नाम है भक्ति वेदांत वमन महाराज। भक्ति वेदांत वमन महाराज कौन है? ये इस समय में श्री चैतन्य गोदिया मठ चंडीगढ़ के इंचार्ज हैं ये। और कहा जाता है कि ये डिक्शनरी ऑफ श्लोक्स है। इनको श्लोक्स बहुत याद है, बड़े जाने माने आदमी हैं। इनको वामन अवतार भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा ये टॉपिक लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये बता दूं दोस्तों, ये टॉपिक भी इन्होंने कहीं महाकाव्यों से लिया हुआ है। जो हम आज के समय में इसको पढ़ते हैं, हजारों साल पुराना टॉपिक हो सकता है जो गुरु शिष्यों को पढ़ाया जाता था। छोटी सी कहानी है। अपने रिलैक्स टाइम में इसको पढ़ें शांति से। 5-10 मिनट ध्यान दीजिए, आपको बहुत पीस मिलेगा, आनंद आएगा। ये टॉपिक क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वाई इज दैट टीचर सेइंग? टीचर ऐसा क्यों कहता है? V इक्वल टू यू प्लस एटी। टीचर ऐसा क्यों कहता है? आस्क ए यंग गर्ल। एक छोटी सी बच्चे ने पूछा टू हर मदर, उसकी मम्मी मदर से, कि टीचर हमें ये क्यों पढ़ाता है। शी हैड कम टू टेक एडमिशन टू दिस वेरी स्कूल। वो इस स्कूल में एडमिशन के लिए उसको लाया गया था। व्हेन दे हैपन पास बाय ए साइंस क्लास ऑफ सीनियर सेकेंडरी। जब वो सीनियर सेकेंडरी से पास हुई थी तब की बात है। मम्मा, मम्मा यानी मदर। बट वी इज फॉर व्हेन। बच्ची माँ को कहती है कि वी इज इक्वल टू व्हेन। वी तो व्हेन होता। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर ए फॉर एप्पल एंड टी फॉर टोमेटो। सो हाउ इज ए व्हेन इक्वल टू एन अम्ब्रेला प्लस एन एप्पल ऑब्लिक टोमेटो? वी के बराबर यू प्लस ए टी कैसे हो सकता है मामा, मुझे बताएं। उसकी माँ क्या कहती है? द मदर कुड नॉट आंसर इमीडिएटली। उसकी मदर ने उसको तुरंत ही जवाब नहीं दिया बच्ची को। बट वेन हर डॉटर परसिस्टेड, जब उसकी डॉटर ने जोर दिया कि मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, शी सेड, तब उसने कहा दिस इज फॉर सीनियर स्टूडेंट्स। बोला बच्चों, बेटी ये बड़ी क्लासों की बात है। बट चाइल्ड कुड नॉट बी कैजोल्ड। लेकिन बच्चा उससे फुसलाया नहीं जा सका इस बात से। उसके दिल में इच्छा थी कि व्हाट इज द वी इक्वल टू यू प्लस एटी। लेटर, बाद में क्या हुआ? द मदर एक्सप्लेन टू हर। उसकी मम्मी ने उसको समझाया, यू हैव टू पास द फर्स्ट क्लास। पहले आपको पहली क्लास पास करनी पड़ेगी।
देन द सेकंड क्लास, फिर सेकंड क्लास पास करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन एंड रीच क्लास 10। इस तरह से तुझे 10वीं क्लास तक पहुंचना पड़ेगा। देन यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट v इक्वल टू u प्लस 80 मीन्स। तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। द चाइल्ड वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड वांटेड टू आर्ग्यू। बच्ची खुश नहीं हुई और आर्ग्यू करने लगी अपनी मम्मी से। हाउएवर, फिर भी, व्हेन शी सा हर मदर्स स्टर्न फेस, जब बच्चे ने अपनी मदर का कड़ा रुख देखा, शी केप्ट क्वाइट, तो चुप हो गई। उसने सोचा अब मदर को गुस्सा आ जाएगा, इसी में भलाई है, चुप रहो। वाई वॉज ए चाइल्ड नॉट सेटिस्फाइड, बच्चा खुश क्यों नहीं हुआ? दैट इज बिकॉज नाइदर वॉज सी अलाउड टू विन द आर्गुमेंट नॉर डिड सी रिसीव एन आंसर फ्रॉम हर मदर। क्योंकि बच्चा, ना तो उसको कोई आंसर प्राप्त हुआ और ना ही वो चाहती थी कि बच्चा इसके अंदर इस आर्ग्यू में जीत जाए। एज पर हर एक्सपेक्टेशंस, उसकी उम्मीदों के अनुसार। एज ए चाइल्ड, बच्चे की उम्मीदों के अनुसार। शी वॉज सपोज टू एक्सेप्ट व्हाट हर मदर वॉज सेइंग। उसकी मजबूरी थी कि जो भी उसकी मदर ने कहा उसको मानना ही था। बिकॉज सी लव्ड हर मदर, क्योंकि वो अपनी मदर को बहुत प्यार करती थी। एंड न्यू, और समझ गई थी, दैट हर मदर लव्ड हर टू, कि उसकी माता भी उसको उतना ही प्यार करती है जितना वो अपनी माँ को करती है। लाइकवाइज, इस तरह से हर मदर एडॉर्न हर डॉटर but was quite fed up with persistent questioning। उसकी माँ उस बच्चे को प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन इस तरह के प्रश्न करने पर वो फेडअप हो गई थी उसकी माँ। आगे सुनिए। विच शी प्रोबेबली थॉट वाज एन इररिलेवेंट क्वेश्चन। उस बच्चे ने सोचा कि हो सकता है ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ये इररिलेवेंट है, ये मेरे कैरियर या मेरी पढ़ाई से संबंधित नहीं है। सो फॉर एन इंस्टेंट लव वेनिस्ड एंड समथिंग एल्स टुक ओवर। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो मेरी मम्मी और माँ बेटी में जो प्यार है वो खत्म हो जाए। इसको देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा। विच वॉज एलाइन टू अदर्स, एलियन, सॉरी, ये ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अगर ज्यादा जिद बहस करते तो। नन ऑफ देम रियलाइज्ड दिस चेंज इन देम, तो किसी ने भी अपने प्यार में बदलाव नहीं किया, जैसे थे वैसे के वैसे ही बने रहे। वी ऑफन कम अक्रॉस सच इंस्टेंस, इस तरह के इंस्टेंस से जब हम वाकिफ होते हैं इन अवर डेली लाइव्स, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, व्हेन लव, केयरिंग एंड अफेक्शन टेक ए बैक सीट, तो जब हम इस तरह की जब बातें होती हैं तो हमारे प्यार में रुकावट आ जाती है। एंड वी आर ड्रिवन बाई सम अदर फोर्स, और हमारे ऊपर कोई दूसरी चीज हावी हो जाती है, यानी हम ओरिजिनलिटी लव से दूर हो जाते हैं। विच इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन इट गेट्स व्हाट वी वांट। और इस तरह का जो ईगो होता है ना, वो तभी शांत होता है जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है, लेकिन उससे हमारे पास में एलिनेशन आ जाता है, दूर हो जाते हैं। टू विन, जीतने के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज लॉस्ट इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट, हम अपने आर्ग्यू में जीत तो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में हम कुछ ना कुछ खो देते हैं ऐसे में। इसलिए
इन ईगो को नहीं पकड़ना चाहिए। आगे सुनिए। और स्क्रिप्चर्स से, हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं दैट बिसाइड्स द 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व के होते हुए, 5 तत्व क्या है जीवन में जरूरी? एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस एंड फायर। ये 5 आइटम ऐसे हैं जिससे पृथ्वी बनी हुई है, जिससे हम बने हुए हैं, जिससे हर एलिमेंट बना हुआ है। वी आल्सो हैव 3 मोर। इन 5 के अलावा 3 और होते हैं, नेमली द माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। 3 चीजें और होती हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। 5 और 3 8 हो गई। How we all have considerable experience of the first 7 elements। पहले 7 एलिमेंट्स का तो हमारे को काफी अनुभव है, लेकिन ईगो इज एन एलिमेंट। ईगो एक ऐसा एलिमेंट है वी आर यूजुअली अनेबल टू रिलेट विथ। इसको हम इन 7 के साथ मिक्स नहीं कर सकते। वेयर इज दिस ईगो लोकेटेड? ये ईगो कहां पर लोकेटेड स्थित है? व्हाट डज इट डू? ये ईगो क्या करता है, मुझे बताते हैं। ईगो इज समथिंग, ईगो एक ऐसी चीज है दैट मेक्स अस सेल्फिश, जो हमको स्वार्थी बना देता है। समथिंग दैट मेक्स अस वांट टू विन बाय ऑल मीन्स। कुछ ऐसी, ईगो उसको कहते हैं कि हम किसी भी तरह से अपने आर्ग्यू में जीत हासिल कर लें, हम विन हो जाएं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द हैवोक। हैवोक का मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान। भले ही चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन हम तो अपने ईगो में जीतेंगे, ऐसा वो ईगो होता है। दैट अवर विन माइट ग्रेट। इस तरह से ये जीत हासिल तो हो जाती है। वी आर ऑफन टोल्ड, अक्सर यह कहा जाता है हमारे को, रिमूव दिस ईगो, इस तरह के ईगो को दूर कर दो, बिकम ईगोलेस, और बिना ईगो के हो जाओ। बट हाउ टू रिमूव दिस ईगो? इस ईगो को हम हटा कैसे सकते हैं? एज पर आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे पुराने महाकाव्यों के अनुसार, वी कैन नॉट रिमूव द ईगो, हम इस ईगो को हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ आवर सबटल बॉडी। ये हमारी इस सूक्ष्म बॉडी का एक पार्ट है। ईगो दिखता नहीं है, ये अनटचेबल है। विच कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब बताते हैं, ईगो भी 3 चीजों से बना हुआ है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये फिर 3 चीजों से बना हुआ है। रिमूवल ऑफ ईगो मीन्स रिमूवल ऑफ द सबटल बॉडी। ईगो को हटाने का मतलब होता है कि तुम्हारी बॉडी ही फिनिश कर दो। रिमूवल ऑफ द सबटल बॉडी विल लीड टू डेथ। इस तरह से तो आदमी की डेथ ही हो जाती है। ईगो खत्म यानी डेथ ही खत्म हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वी ऑल नो हाउ मच डिस्ट्रैक्शंस एंड टेंशन दिस ईगो। हम सब जानते हैं कि ये ईगो कितना नुकसानदायक है और कितना टेंशन भरा है। आल्सो नोन एज फॉल्स ईगो। हम गलत ईगो को भी जानते हैं, यानी गलत जो आर्ग्यू करते हैं या अपने माइंड में सेट हो जाता है, उसको भी हम जानते हैं कि यहां हम गलत हैं। कैन कॉज, ये ही इसका कारण होता है। स्क्रिप्चर सेज दैट, हमारी महाकाव्य, पुरानी किताबें, बुक्स, गुरुओं की बुक्स ये कहते हैं, सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव इट, इसको हटाना आसान नहीं है। द बेस्ट वे इज टू कन्वर्ट दिस ईगो इनटू पॉजिटिव ईगो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि फॉल्स ईगो को कन्वर्ट कर दें हम पॉजिटिव ईगो में। कैसे करें हैं? इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग, इसकी जगह हम ये महसूस करें, योरसेल्फ, अपने आप में ये महसूस करें, विद द मेटेरियल वर्ल्ड, जो हम इस मेटेरियल जगत में जी रहे हैं ना, इसके बारे में हम विचार करें। इंस्टेड ऑफ
रिलेटिंग योरसेल्फ विद द मेटेरियल वर्ल्ड। बजाय हम इस मेटेरियल वर्ल्ड के जुड़ने के क्या करना चाहिए? बिगिन टू रिलेट योरसेल्फ विद द एवर ब्लिसफुल सुप्रीम लॉर्ड। इस मेटेरियल वर्ल्ड के बजाय हमको सुप्रीम लॉर्ड जो भगवान है, जिसने हम सबको पैदा किया है या जिसने ये नेचर बनाई है, उसके साथ में जुड़ना चाहिए। देन यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तब आपको हर चीज समझ में आएगी। लाइक दैट गर्ल, छोटी सी बच्ची की तरह, हु विल अंडरस्टैंड द इक्वेशन v equal to u plus 80 when she reaches class 10। जब वो क्लास 10 में पहुंची तो वो समझ पाई। क्या समझ पाई? we too can understand, ऐसे ही हम भी समझ सकते हैं, the benefits of converting false ego into positive ego। ऐसे ही हम भी समझ सकते हैं कि गलत ईगो को पाले रखना खराब है। इस गलत ईगो को पॉजिटिव ईगो में कन्वर्ट कर दो। जैसे इस छोटी सी बच्ची ने शांत रह के अपनी मदर से डिस्कस नहीं किया और ना ही गुस्सा हुई, शांत हो गई। दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ईगो। फॉल्स ईगो को पॉजिटिव ईगो में बदल देना। व्हेन वी बिकम लर्नेड इन स्पिरिचुअल साइंस, इस तरह से हम स्पिरिचुअल साइंस में भी आगे बढ़ जाते हैं, सीख जाते हैं। वुड यू लाइक टू ट्राई? क्या आप ऐसी कोशिश करोगे कि अपने फॉल्स ईगो को पॉजिटिव ईगो में कन्वर्ट करने की? द राइटर इज इन चार्ज श्री चैतन्य गदिया गदिया मठ चंडीगढ़। जो इसको लिखने वाले हैं वो इस गोदिया मठ चंडीगढ़ के इंचार्ज भी हैं। इन्होंने आज हमें सीख के रूप में ये एक टॉपिक दिया है हमको। मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आपने अपने रिलैक्स टाइम में इसको पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर वापस रिलैक्स टाइम में ही पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ साथ ही हम ना ओनली आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बल्कि हम एक हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये एक प्रैक्टिस भी हो रही है। इसके साथ साथ ही हम अखबार भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग भी हो रही है हमारी। एक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, एक हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड पीस ऑफ माइंड भी है। दो तीन काम एक साथ हो रहे हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। मेरे साथ में, मेरे ख्याल से आप सभी के साथ भी ऐसा हो रहा होगा जैसा मेरे साथ हो रहा है। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप सब्सक्राइब करें तो बहुत ही मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह का टॉपिक मैं रोज दिन में 11:55 पर लेके आता हूँ। डेली की हैबिट है मेरी ये, आप इसको देखा करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।